उनकी सरकार ने चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी एक फैसला किया। क्या फैसला किया? दामाद को जमीन देने के काम को फाइनल कर दिया। उनको मालूम है चुनाव नतीजे के बाद दामाद को कुछ मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए अभी कर्ज चुका दो। मैं आशा करता हूं कि चुनाव आयोग इस प्रकार के लाभप्रद निर्णयों पर गंभीरता से सोचेगा। सभी उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि चुनावों के बीच रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के जमीन सौदे को हुड्डा सरकार ने कानूनी मान्यता दी है, लिहाजा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब एबीपी न्यूज ने पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि जिस जमीन सौदे को हरियाणा के चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने रद्द कर दिया था, उस जमीन सौदे को हुड्डा सरकार ने 16 जुलाई 2014 मतलब हरियाणा चुनाव के ऐलान से पहले ही वैध करार दे दिया था। गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर शेखर विद्यार्थी ने 16 जुलाई को लिखे एक पत्र में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ यूनिवर्सल के बीच हुए जमीन सौदे के म्यूटेशन को वैध करार दिया था। विद्यार्थी ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के नाम भेजे इस पत्र में लिखा है कि गुड़गांव की मानेसर तहसील के शिकोहपुर गांव का म्यूटेशन नंबर 4513 वैध है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस जमीन की मिल्कियत डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड के नाम है। विद्यार्थी ने इस पत्र की एक कॉपी डायरेक्टर जनरल कंसोलिडेशन को भी भेजी थी। विद्यार्थी के इस पत्र पर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू की तरफ से कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की गई है। इसे उनकी टिप्पणियों के बिना ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। चुनाव के बीचों बीच पाप करने की इनकी हिम्मत देखिए, और मुझे लगता है ऊपर से डंडा चला है, ऊपर से। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीएम के आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कोई जमीन सौदा हरियाणा सरकार का कोई वास्ता नहीं है उसका। हरियाणा सरकार, मैं आज भी ओथ पे कह रहा हूं, जो भी ये कहते हैं गुमराह कर रहे हैं। अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि उसमें 1 इंच भी सरकारी जमीन थी तो मैं आज ही पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक खेमका ने कहा है कि मैंने इस मामले में जो कार्रवाई की थी वो सही थी और मैं आज भी अपने उस फैसले पर कायम हूं। इस पूरे विवाद की जड़ में है गुड़गांव के मानेसर इलाके के गांव शिकोहपुर में NH8 से लगी 3.5 एकड़ जमीन। यही जमीन रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी और 2009 में ही डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी थी। उस समय सवाल उठा था कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा ने महज 65 दिन के अंदर कैसे 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। बाद में आईएएस अफसर अशोक खेमका ने इस मामले की जांच करते हुए सौदे में कई तरह की गड़बड़ियों की बात कही थी और लैंड डील का म्यूटेशन रद्द कर दिया था। लेकिन अब एबीपी न्यूज की पड़ताल से साफ हुआ है कि 16 जुलाई 2014 को फिर से इस जमीन सौदे को वैध करार दे दिया गया है। यानी आज की तारीख में इस जमीन का मालिक डीएलएफ है।